औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लॉयर्स, कोलीग्स, व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर हमने चैप्टर जो 15 है उसका आगाज़ करना है, और जो चैप्टर 15 है वो रिलेट करता है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू रिलीजन। पाकिस्तान पीनल कोड के जो सेक्शंस हैं रेलेवेंट लॉ, इसके अंदर 295 से लेके 298 सी जो हैं सेक्शंस वो इसको डील करते हैं। सबसे पहले जो इसके अंदर मेजर जो रिलीजन के रिलेटेड सेक्शंस इसके अंदर रखे गए हैं उसमें है कि किसी भी मजहबी जो है आज़ादी उसको इंश्योर किया गया है, और जितने भी मकतबा फ़िक्र के लोग हैं उनकी रिलीजियस प्लेसेस, उनकी रिलीजियस की असम्बली और उनके जो रिलीजियस फीलिंग्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर ये दफ़ात रखी गई हैं। उसके साथ ही मुसलमानों का जो है उसके अंदर वर्शिप जो है होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान मजीद और सहाबा कराम, उसके बाद उम्मुल मोमिनीन, उम्महातुल मोमिनीन, खुलफाए राशिदीन, उनकी जो होली रिस्पेक्ट है, पर्सनेज है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी इसके अंदर जो है ऑफेंसेस जो हैं वो रखे गए हैं, ताकि कोई भी अगर पर्सन उनकी खिलाफ वर्जी करेगा और रिलीजियस फीलिंग हर्ट करेगा तो उसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान पीनल कोड के तहत सज़ाएँ मुतय्यन की गई हैं। इन तमाम सेक्शंस की डिटेल को आगे हम कैरी ऑन करेंगे। आपने अभी तक हमारा चैनल लॉ सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, और साथ दिए हुए बेल के बटन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो जो है वो आपको मौसूल हो सके। सेक्शन 295 जो है वो पहला सेक्शन है जिसके अंदर है कि इंजरिंग और डिफाइलिंग प्लेस ऑफ वर्शिप विद इंटेंट टू इंसल्ट द रिलीजन ऑफ एनी क्लॉज। इसके अंदर ये बयान हुआ है कि अगर कोई पर्सन किसी भी जो प्लेस ऑफ वर्शिप है उसकी बेहुरमती करता है, किसी भी रिलीजन के वो हो, किसी भी रिलीजन के क्लास की हो, तो उस सूरत में उसके ख़िलाफ़ जो 295 पाकिस्तान पीनल कोड है इसके तहत जो मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उसको 2 साल तक की सज़ा हो सकती है, उसके साथ जुर्माना या दोनों हो सकती हैं। 295 जो ऑफेंस है ये कग्निजिबल ऑफेंस है। पुलिस को अख्तियार है कि वो मुल्ज़मान के ऊपर FIR दे और उनको पकड़ सके, और उसके साथ ये बेलेबल नेचर का ऑफेंस है बट है नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। तो 295 की जो समात का अख्तियार है वो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को है, जिसके अंदर कोई भी अगर पर्सन किसी भी क्लास ऑफ रिलीजन की जो प्लेस ऑफ वर्शिप है उसको डिफाइल करे या इंजरी करे विद इंटेंट, नीयत ये हो कि उसको दिल की आज़ारी होगी, तो उस सूरत में 295 के तहत उसके ऊपर जुर्म होगा। उसके बाद 295A है जो डील करता है डेलिबरेट एंड मिलिशियस एक्ट intended to outrage religious feelings of any class by insulting its religion or religious belief। दोबारा रिलीजियस जो फीलिंग्स हैं ऑफ एनी क्लास ऑफ द रिलीजन उनको हर्ट करना इसके अंदर फिर से कि डेलिबरेट और मिलिशियस एक्ट के साथ, नीयत ये हो कि मेरे इस एक्ट के साथ और मेरी इस जो नीयतन मैं ऐसा ये काम कर रहा हूँ इसकी वजह से फ़लाँ से जो सेक्शंस ऑफ पीपल है उनकी रिलीजियस फीलिंग हर्ट होंगी, उनको दुख होगा, तो उस सूरत में 295 जो है ए के तहत उसको 10 साल तक की जो सज़ा है दी जा सकती है, जुर्माना दिया जा सकता है, और उसके साथ उसके ऊपर दोनों हो सकते हैं, जुर्माना या सज़ा दोनों भी दिए जा सकते हैं। 295A जो है इसकी सज़ा भी ज़्यादा है, इसको नॉन कग्निजिबल डिक्लेयर किया गया है कि डायरेक्ट जो है इसके ऊपर पुलिस को कग्निजेंस नहीं दी गई कि वो इसको पकड़ सके या FIR दे सके। उसका जो नॉन कग्निजिबल ऑफेंस है जिसके अंदर कंप्लेंट फाइल करने की जाएगी बिफोर द कोर्ट, और उसके बाद वारंट जारी होते हैं। दूसरी सूरत में ये नॉन बेलेबल है और नॉन कंपाउंडेबल है, जबकि इसकी समात का अख्तियार जो है मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को हासिल है। इसका जो 295A है ख़ास तौर पर इसके अंदर जो किसी भी जो रिलीजियस फीलिंग के साथ डैमेज करे, उसकी जो
डिफाइलमेंट है, उसकी रिलीजियस फीलिंग्स जो हैं उनको डैमेज करे, तो ये इसके अंदर ये होना इंतहाई ज़रूरी है। इंटेंशन टू इंसल्ट ये है इसके अंदर मेजर इसका इंग्रेडिएंट है 295A के अंदर। उसके बाद 295B जो है इंतहाई इम्पोर्टेंट ये सेक्शन है जिसके अंदर डिफाइलिंग ऑफ कॉपी ऑफ होली कुरान। कोई भी पर्सन जो है वो कुरान मजीद जो है उसकी कॉपी को डिफाइल करे, बेहुरमत करे, तौहीन करे, तो उसके ऊपर जो है 295B के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज किया जाता है। 295B जो है ऑफेंस ये कॉग्निजेबल है, उसके साथ नॉट बेलेबल है और नॉन कंपाउंडेबल है, काबिल राजीनामा नहीं है। डायरेक्ट पुलिस को अख्तियार है कि वो उस पर्सन के ऊपर FIR लॉन्च करेगी, उसको पकड़ेगी और उस मुलजिम की भी नॉन बेलेबल ये ऑफेंस है जिसके अंदर भी ज़मानत जो है वो नहीं होती। और इसके अंदर जो इसकी सज़ा है सज़ाए मौत है और उसके साथ इसकी सज़ा जो है वो लाइफ है, लाइफ तक उसकी सज़ा है अगर वो कुरान मजीद जो है उसकी डिफाइलिंग करे, डिस्क्रेड करे, डैमेज करे, डेरोगेटरी मार्क्स जो हैं वो मैनर्स के ज़रिए से फीलिंग्स टू हर्ट करे, तो उस सूरत में उसके ऊपर उसको मौत तक की सज़ा है। इसके अंदर जो मेंस रिया है, जो क्राइम के दो मेजर एलिमेंट हैं, एक्टिस रिया और मेंस रिया। मेंस रिया के साथ इसका रिलेट बहुत ज़रूरी है कि मेंटली तौर पर उस पर्सन को अवेयरनेस है, वो जानता है कि ये कुरान मजीद है और जानबूझकर उसकी डिफाइलिंग करता है, रिलीजियस फीलिंग को हर्ट करता है, तो उस सूरत में 295B जो है पाकिस्तान पिनल कोड का वो अट्रैक्ट करेगा और उसके तहत उसको सज़ा उम्र कैद की सज़ा जो है वो दी जा सकती है। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑफेंस है वो 295C है, इंतहाई इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ख़ास तौर पर ख़त्म नबूवत के हवाले से, जिसके अंदर यूज़ ऑफ डेरोगेटरी रिमार्क्स in respect of holy prophet, whoever by words either spoken or written or by visible representation or by any imputation, innuendo and insinuation directly or indirectly defile the sacred name of the holy prophet Muhammad, peace be upon him, shall be punished with death or imprisonment for life and shall also be liable to fine। इसके अंदर कहा गया कि अगर कोई पर्सन होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की शान में इशारतन या ताने की शक्ल में इशारा किया जाए और तोहमत जनी करे, ऐसा को बयान दे जिसकी वजह से आपकी शान के अंदर गुस्ताखी का वो मुर्तकब होगा, तो उस सूरत में उसके ऊपर कानून के तहत सज़ाए मौत जो है वो डिक्लेयर की गई है या उम्र कैद की सज़ा डिक्लेयर की गई है। 295 जो है इंतहाई इम्पोर्टेंट है, जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, पुलिस को अख्तियार है उसको पकड़ेगी और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है और नॉन कंपाउंडेबल है। और 295C जो है इंतहाई इम्पोर्टेंट है, जिसके अंदर किसी भी शान रिसालत के अंदर अगर किसी पर्सन ने इसको इशारतन भी कर दिया, अपने इशारे के साथ ऐसी बेहुरमती की, या विजिबल रिप्रेजेंटेशन के साथ कर दिया, या अनाउंस करके कर दिया, तो उन तमाम सूरत हाल के अंदर उसको 295 जो है C के तहत उसको सज़ा होगी, जिसकी सज़ा मौत है या उम्र कैद की सज़ा जो है 295C के तहत दी जा सकती है। उसके बाद 296 है। 296 है डिस्टर्बिंग रिलीजियस असम्बली। अगर किसी भी जगह पे कोई मजहबी इज्तिमा हो रहा है, इकट्ठ हो रहा है, जिसके अंदर किसी भी सेक्ट ऑफ जो सोसाइटी है उसके अंदर जो रिलीजियस टाइप असम्बली है जिसके अंदर वो अपना इज्तिमा कर रहे हैं और कोई बंदा उसको डिस्टर्ब करता है गैर कानूनी तौर पर, तो उसके ऊपर 1 साल की सज़ा मुकर्रर है 296 के तहत, और जुर्माना या दोनों सज़ाएँ भी हो सकती हैं। 296 भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल नेचर का ऑफेंस है, लेकिन नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। उसके बाद 297 है ट्रेसपासिंग ऑन ब्यूरल प्रेसेस
जो आपकी जगह हैं, जैसे कब्रिस्तान है या किसी की वर्शिप की जगह है, उसके ऊपर कोई ट्रेस पास करे और इस नीयत के साथ ट्रेस पास करे कि इसकी रिलीजियस फीलिंग जो है वो हर्ट कर दे, तो उस सूरत के अंदर उसको 297 जो है पाकिस्तान पीनल कोड के तहत उसके ऊपर जो है ऑफेंस डिक्लेयर किया है, जिसकी सज़ा जो है वो 1 साल है, जुर्माना है, या दोनों सज़ा हो सकती हैं। जो 297 है, इसके तहत मिसाल के तौर पे नमाज जनाजा हो रही है, उसके अंदर कोई पर्सन जो है वो इंटरफेयर कर देता है। दूसरी सूरत में कोई किसी की मज़ार है, किसी की वो कब्र है, उसकी कोई बेहुरमती कर देता है, नीयत उसकी ये हो कि इसका करने के साथ मैं उसकी रिलीजियस फीलिंग्स जो हैं उसको डिस्टर्ब करूँगा, तो उस सूरत में उसके ऊपर 297 जो है पाकिस्तान पीनल कोड के तहत ऑफेंस डिक्लेयर किया गया है और उसके ऊपर 1 साल की सज़ा, जुर्माना या दोनों जो हैं वो रखे गए हैं। उसके साथ 298 है, जो कि है अटरिंग वर्ड्स विद डेलिबरेट इंटेंट टू वाउंड रिलीजियस फीलिंग्स। किसी भी जो मकतबा फ़िक्र है उसकी रिलीजियस फीलिंग को डेलिबरेटली आवाज़ लगाकर या अल्फाज के साथ उनको डैमेज करना, उसके अंदर इसको जुर्म करार दिया गया है, जिसकी सज़ा जो है 1 साल है। जबकि 2016 के अंदर 20/5/2016 को अमेंडमेंट हुई है सेक्शन के अंदर, और 298 जो है इसके अंदर इसकी सज़ा जो है उसको बढ़ाकर 3 साल तक सज़ा को किया गया और 0.5 मिलियन जो है इसके अंदर फ़ाइन रखा गया, और इसकी जो सज़ा है वो मैक्सिमम 3 साल तक जो है, लेकिन 1 साल से कम नहीं दी जाएगी। तो ये उसको सज़ा बढ़ा करके किसी भी रिलीजियस फीलिंग को उसके ऊपर अटरिंग वर्ड्स करें, डेलिबरेटली इंटेंट टू वाउंड द रिलीजियस फीलिंग, और फीलिंग्स जो हैं किसी भी पर्सन की उसकी वजह से अगर डैमेज होंगी तो उस सूरत में 298 के तहत उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। 298 जो है ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल नेचर का ऑफेंस है, लेकिन ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो ऑफेंस है वो 298 है। 298 इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि आए रोज़ 298 और 298A के तहत FIRs जो हैं वो लॉज होती हैं। 298 जो है ऑफेंस ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है और नॉन बेलेबल ऑफेंस है, और इसके अंदर जो ये नॉन कंपाउंडेबल भी ऑफेंस है। 298 के तहत क्या है कि यूज़ ऑफ डेरोगेटरी रिमार्क्स इन रेस्पेक्ट ऑफ होली पर्सनेजेस, इसको मैं पढ़ देता हूँ क्योंकि इसके अंदर इंतहाई इंपॉर्टेंस ये है कि आए रोज़ प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी इसके अंदर जो मुकदमात दर्ज किए जाते हैं। whoever by words either spoken or written or by visible representation or by any imputation or insinuation directly or indirectly defile the sacred names of any wife Ummul Mu'mineen or members of the Holy Family Ahl Bayt or the Holy Prophet peace be upon him or any of the righteous Khalifatul Rashideen or companions Sahabas of the Holy Prophet peace be upon him shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both। इसके अंदर कहा गया कि अगर कोई पर्सन जो है वो डेरोगेटरी रिमार्क्स दे, हद तक अमेज़ बात करे, इशारतन किसी के साथ अगर बात करे या किसी महफिल के अंदर बात करे जिसकी नीयत ये हो कि वो जो सेक्रेट सहाबा कराम हैं उनकी शान में गुस्ताखी करे, उसके बाद अमीरुल मोमिनीन जो हैं उनकी शान में गुस्ताखी करे, जो उम्महातुल मोमिनीन हैं या जो आप सल्लम की जो फैमिली है अहले बैत उनकी शान में गुस्ताखी करे, या सहाबा कराम की शान में गुस्ताखी करे, खुलफाए राशिदीन की या उनके कंपेनियन जितने भी सहाबा हैं उनकी शान में गुस्ताखी करे, तो उसके ऊपर पाकिस्तान पीनल कोड के तहत जो जुर्म है वो 298 जो है वो ऑफेंस डाला गया है, जिसके तहत उसको 3 साल की सज़ा या दोनों सज़ाएं दी जा सकती हैं। ये जो ऑफेंसेस हैं नॉर्मली जो रिलीजियस फीलिंग्स हैं उनके रिलेट करते हैं, और इनकी जो फर्दर 2 सेक्शंस हैं 298B एंड 298C, ये 2 ऑफेंस जो हैं वो इसके साथ और भी इसी चैप्टर के साथ रिलेट करते हैं, जिसको हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर फर्दर उसके एक्सप्लेनेशन के साथ उनको पढ़ेंगे।
ये जो आज का हमारा ये लेक्चर था रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट करते हुए डिफरेंट उसके हवाले से 295 से लेकर 298 जो है ए तक हमने आज डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंतहाई इम्पोर्टेंट है, उसको हम डिस्कस करेंगे। इन्हीं गुजारिशात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।